स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने दोबारा आपका लेक्चर स्टार्ट किया है। तो पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था, ये रूट सिस्टम पढ़ रहे थे आपका, ठीक है, रूट एंड शूट सिस्टम। तो अभी हम रूट सिस्टम पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मेरा बहुत दिल करता है आपको बहुत अच्छी से तैयारी करवाऊँ, हर एक चीज़ समझाऊँ, ठीक है, पिक्स से, वीडियोज़ से, ठीक है। लेकिन ना ये मुझे फिर आपने ज़्यादा टाइम होता नहीं बंदा, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। तो फिर मैंने आपकी बुक से ये पिक लेकर ना फिर उस पर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछली दफ़ा ना हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है, तारफ़ ये जड़ें क्या होती हैं, उसमें जितने वो थे एपिडर्मिस, ये वो छोटी छोटी चीज़ें थी। तो अब हम जा रहे जी पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ठीक है। जड़ जो है उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्त किस तरह होती है, ठीक है। The main parts in the internal structure of root are epidermis, cortex, endodermis and vascular bundles. एक्सिलम, ये ना जो वेस्कुलर बंडल्स हैं आगे वो कह रहे हैं, उसकी एग्जांपल्स है एक्सिलम एंड फाइलम, ठीक है, जाइलम और फाइलम, ठीक है ना, जाइलम। तो द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स इन इज शोन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट। तो बेटा ये ना ज़्यादा आप डीप में गहराई में नहीं जाइएगा, अभी आप ज़्यादा दिमाग खपाएंगे तो दिमाग फिर आपका यहीं सारा लग जाएगा। आप इसको बस मेन में याद करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी तवज्जो दिया करें चीज़ों को समझने की कि आगे जाके आपके काम आएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा ज़हन में बिठाएंगे चीज़ कि आप पढ़ क्या रहे हैं, हो सके तो तजर्बात भी क्या करें। तजर्बात जो है ना वो बहुत फ़ायदा देते हैं, ठीक है। ये तो आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनको चाहिए कि आपको चीज़ें दिखा के समझाएं कि किस तरह है, लेकिन हमारे यहाँ रूटीन नहीं है, तो ठीक है, मैं अभी इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो आप बस यही देख लें, ठीक है। वो कहता है कि द मेन पार्ट्स इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट आर एपिडर्मिस। वो कहता है जड़ की जो अंदरूनी साख्त है इसके अहम हिस्से क्या क्या हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ठीक है, एंडोडर्मिस है और वेस्क्यूलर बंडल्स हैं, यानी जैलम और फाइलम। कह रहे हैं इन हिस्सों की दी अरेंजमेंट, इन हिस्सों की तरतीब जो है जड़ की एक ट्रांसोर्स सेक्शन में दिखाई गया। ट्रांसोर्स, ठीक है ना, ये जो बयान किया गया इसने, ठीक है, ट्रांसवर्स, इसको आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स, ठीक है ना, ट्रांसवर्स मैंने पढ़ दिया, ट्रांसवर्स है ये। तो ये रही आपकी जड़, ठीक है ना, और ये ऊपर जड़ रूट ईयर, जड़ के ऊपर वाला जो बाल है ये इसको रूट ईयर कहते हैं, ये एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस को देखते हैं क्या इसका नेचर डिटेल में भी बताया हुआ है। वैसे सबसे पहले गौर कीजिएगा, ये जड़ है आपकी पूरी, तो एपिडर्मिस ये रहा है। वो कह रहे एपिडर्मिस इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड, थिन कहते हैं बारीक को, ठीक है, और थिक कहते हैं मोटी को, ठीक है ना, थिन वॉल्ड सेल्स। क्या है एपिडर्मिस, पतली दीवारों वाले खुलियों, ठीक है ना, सेल्स खुलियों, सेल्स खुली खुली, ये मैंने बताया था पिछले में, बीज छोटे हिस्से जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है। ए हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ, ठीक है, कॉल्ड रूट ईयर। क्या है वो, क्या पे एपिडर्मिस जो है पतली दीवारों वाले खुलियों की सबसे बैरूनी तह है। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस पतली दीवारों वाले सेल होते हैं, उनकी दीवारें पतली होती हैं, उनकी क्या है सबसे बैरूनी तह है, सबसे बाहर वाली तह है। ये देखें ये छोटे छोटे सेल बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको समझाने के लिए। वैसे आप वैसे ना जड़ उठा के ढूंढते ना रहेगा, क्योंकि सेल बहुत बारीक होते हैं, ये दूरबीन से देखे जाते हैं तो आपको नज़र नहीं आएंगे। ये कि आपको समझाने के लिए पिक में दिखाया गया है कि एपिडर्मिस जो हैं वो, ठीक है, पतली दीवारों वाले खुलियों के, पतली दीवारों वाली, ये पतली दीवारों वाली खुली, इनकी जो जिल्द है बहुत पतली होती है, दीवारें इनकी बहुत पतली होती हैं। खुलियों की सबसे बैरूनी तह है जो एपिडर्मिस है, इन खुलियों के बैरूनी ऊपर वाली वो तह है, ये है एपिडर्मिस, ये नज़र आ रही है आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, तह है जिसमें यूनिसेलुलर, यूनि होता है, यूनि का मतलब एक होता है, ठीक है ना, तो मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे यूनि है, यूनि का मतलब एक, ठीक है। यूनिसेलुलर एक सेल वाले आउटर ग्रोथ, ठीक है, बैरूनी बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना, जिसमें
यक खलवी बैरूनी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। बैरूनी बढ़ोतरी क्या है, रूट ईयर आपका ना, ये रूट ईयर ये रहा है आपका, ठीक है। यूनिसेलुलर एक सेल वाली आउट ग्रोथ, बैरूनी बढ़ोतरी का मतलब है कि ये बाहर निकली हुई है और बढ़ोतरी बाहर की तरफ बढ़ोतरी हो रही है इनकी, कॉल क्या होता है, रूट ईयर्स कहलाती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस पतली द्वारों वाली कुलियों की सबसे बैरूनी तह है जिसमें एक सेल वाले यक खलवी, ठीक है, यूनिसेलुलर कह लें कुछ भी कह लें, एक सेल वाले बैरूनी बढ़ोतरी होती है, एक सेल की बैरूनी बढ़ोतरी होती जाएगी, ऊपर की जो जड़ है बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, रूट ईयर कहते हैं। एपिडर्मिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और मिट्टी से पानी और मादनियात को जज़ब करने में मदद देती है। ये देख, एपिडर्मिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एपिडर्मिस जो है प्रोवाइड्स मुहैया करती है प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ एंड हेल्प्स मदद करती है इन ऑब्जर्वेशन जज़ब करने में ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पानी और नमकियात फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। एपिडर्मिस जो है ये बैरूनी वाल होती है एक बारीक, ठीक है, सेलों वाली, तो ठीक है। सबसे बैरूनी दीवार होती है बारीक सेलों वाली, ठीक है, जो एक सेल वाले रूट जो हैविंग होती है एक सेल वाले, एक सेल की बैरूनी बढ़ोतरी वाले, यानी कि एक सेल होता है और बैरूनी बढ़ोतरी होती है जिसकी और उसे रूट ईयर कहते हैं इसके ना। आप थोड़ी सी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा आपके पेपरों में लिखने के लिए, समझ लीजिएगा जिस तरह मैंने कोशिश की। मैं ज़्यादा फिर दिमाग खपाऊँगा ना तो मेरा भी कप जाने, ठीक है ना। आप बस देखें। उसके बाद कार्टेक्स देखते हैं, कार्टेक्स, और ये आगा जी आपका कार्टेक्स, ये क्या है इसमें देखते हैं हम। कार्टेक्स क्या है जी, इनसाइड द एपिडर्मिस, ठीक है, इनसाइड एपिडर्मिस के अंदर मैनी लेयर्स, बहुत सी तहें, ऑफ थिन वाल्ड बारीक दीवारों वाली, एंड राउंडेड सेल्स, और गोल सेल वाली, ठीक है, गोल सेल वाली फ्रॉम कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के अंदर पतली दीवारों वाले और गोल खुलियों की एपिडर्मिस में रूट बहुत सी तहें कॉर्टेक्स बनाती हैं। एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है, बहुत सी तहें होती हैं बारीक दीवारों वाली, ठीक है ना, जो क्या होता है, कॉर्टेक्स बनाती है, ठीक है ना, एक गोल खुलियों वाली तहें होती हैं। एपिडर्मिस के अंदर पतली दीवारों वाले और गोल खुलियों वाले एपिडर्मिस में बहुत सी तहें कॉर्टेक्स बनाती हैं, जो एपिडर्मिस में, ठीक है ना। एपिडर्मिस के अंदर पतली दीवारों वाले और गुलियों वाले एपिडर्मिस में, गोल खुलियों की एपिडर्मिस में रूट बहुत सी तहें कॉर्टेक्स बनाती हैं। ये रूट जो जड़ें हैं वो क्या कराती हैं, बहुत सी कॉर्टेक्स बनाती हैं, ठीक है ना। उनकी पतली दीवारें होती है और गोल सेल होते हैं उनके, ठीक है ना। तो क्या होता है, एयर्स के ज़रिए जज़ब होने वाला पानी और मादनियात ज़ैलम की तरफ कॉर्टेक्स से गुजरकर पत्तों तक पहुँचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, पानी और नमकियात एब्जॉर्ब जज़ब होते हैं बाय रूट, जड़ों, बाय रूट ईयर्स, रूट ईयर्स से, जड़ों के बालों से ऐसे कह सकते हैं, लेकिन रूट ईयर्स ही लिखें आप, ज़्यादा टेंशन में नहीं जाइएगा। इन एपिडर्मिस आर ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स xylem थ्रू कॉर्टेक्स फॉर ऑनवर्ड कंडक्शन टू लीव्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो रूट ईयर्स के ज़रिए जज़ब होने वाला पानी और नमकियात xylem की तरफ कॉर्टेक्स से गुजरकर पत्तों तक पहुंचते हैं। तो उसके बाद है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस फिर है कांटे की सबसे अंदरूनी तह जो बैरल की शक्ल खुली पर मुश्तमिल होती है, इसे एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस पढ़ा था हमने। फिर कॉर्टेक्स के, ठीक है ना, द इनर मोस्ट, सबसे अंदरूनी तह, ठीक है, ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की विच कंसिस्ट, जो मुश्तमिल होती है ऑफ बैरल शेप्ड, बैरल कह रहे हैं आप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ना, ये बैरल ही हो गया, ये जो है ना, ये बैरल हो गया थोड़ा सी तरह, जो अंडे की थोड़ी सी शेप होती है। कॉल्ड इज एंडोडर्मस, को क्या कहते हैं, एंडोडर्मस कहते हैं। इट रेगुलेट्स, क्या कहता है ये रेगुलेट करता है, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट को, रवानी को, एंड हार्मोन्स, और हार्मोन्स को, इनटू एंड आउट ऑफ द वेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है, जो पौधे का ऑक्सीजन और नमियात का सिस्टम है
उसको क्या करता है, रेगुलर करता है उसमें हार्मोन्स और पानी को। तो आगे आपका आ जाएगा जनाब शूट सिस्टम, कल देखेंगे हम। इसमें थोड़ा सा है ये वेस्क्यूलर सिस्टम क्या है, जेलम एंड फेलम फ्रॉम वेस्क्यूलर सिस्टम। Xylem conducts water and minerals absorbed from the roots to leaves through stem. स्टेम ये छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, ये आपको इधर देखते हैं हम जब मिल जाती हैं तो स्टेम स्टेम स्टेम, ठीक है। सॉइल है, ये सॉइल है, ये वाटर है, तो ये कॉर्टेक्स है। इसमें ना इन्होंने दिखाया ना हुआ आगे भी स्टेम इधर नहीं है, ठीक है। तो स्टेम जो होती है छोटी पत्तियाँ होती, छोटे छोटे निशान होते हैं पत्ते में, वो क्या करते हैं, वो पानी को जज़ब करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, वेस्क्यूलर सिस्टम जो कहा ना, इनके जैलम एंड फैलम फ्रॉम वेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। जैलम कंडक्ट्स, ठीक है, कंडक्ट्स क्या करता है, मुहैया करता है वाटर, पानी एंड मिनरल्स नमकियात को। एब्जॉर्ब जज़ब करता है फ्रॉम रूट्स, जड़ों से, टू लीव्स, पत्तों तक, थ्रो स्टेम, स्टेम्स के ज़रिए। फैलम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, फैलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है फूड खुराक को फ्रॉम लीव्स, पत्तों से, टू रूट्स, जड़ों तक, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और पौधे के दूसरे पार्ट्स हिस्सों तक, ठीक है। थोड़ा इसको मज़ीद आप गहराई में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इंशाल्लाह आपका शूट सिस्टम, जो इसका तो डिटेल में देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।